हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एडमिशन प्रोसीजर 2021 स्टार्ट हो गया है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर NIFT कंडक्ट करवाती है और उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो हम लोग सबसे पहले NIFT का जो ऑफिशियली वेबसाइट है nift.ac.in पे जाते हैं। उसके नीचे स्क्रॉल करके आप जो एडमिशन टैब पे आना है, सबसे पहले हम लोग जो प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, प्रोस्पेक्टस 2021 को। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर कोर्सेज की डिटेल, प्लेसमेंट क्राइटेरिया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस का होता है कैसा है, डिटेल्स देखने को आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके जो प्लेसमेंट क्राइटेरिया है उसको रीड कर लेना। तो हम लोग सबसे पहले कोर्सेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैचलर कोर्सेज की बात करें अगर, तो बैचलर डिग्री में आपको दो कोर्सेज अवेलेबल है। पहला है बैचलर ऑफ डिज़ाइन, दूसरा है आपका बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। वहीं अगर हम लोग बैचलर ऑफ डिज़ाइन की बात करें, इसके अंदर आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो, जैसे एक्सेसरी डिज़ाइन हो गया, आपका फैशन कम्युनिकेशन हो गया, फैशन डिज़ाइन हो गया, टेक्सटाइल डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, ETC। और अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात करें, आपको जो बैचलर डिग्री है वो 4 ईयर का होगा। अगर हम लोग मास्टर डिग्री की बात करें तो मास्टर डिग्री आपका 2 ईयर का है और उसके अंदर आप मास्टर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर आप मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट कर सकते हो, या फिर आप मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो। आपके पास बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री में बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मास्टर डिग्री में आपका ये 3 कोर्सेज अवेलेबल है। इसी प्रोस्पेक्टस के अंदर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज और कैंपस वाइज जो सीट अवेलेबिलिटी है उसकी कॉलम नजर आ जाएगी आपको। यहाँ पर आप कैंपस चेक कर सकते हो, यहाँ पे कैटेगरी चेक कर सकते हो, और यहाँ पे जो आपका कोर्सेज है उसके रिगार्डिंग में उस कैंपस में, उस कैटेगरी में कितना सीट है यहाँ पे मेंशन है। आप लोग इसको एक बार देख लेना। और इसके नीचे ही हर कैंपस का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कोई एडमिशन के टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कॉल करके बात कर सकते हो। अब हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 14 दिसंबर से स्टार्ट है। आपका जो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 21 जनवरी 2021 है, लेकिन आप 24 जनवरी तक एडमिशन ले सकते हो विथ 5000 लेट फी के साथ। और आप 25 जनवरी से लेकर 28 जनवरी शाम के 4 बजे तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी एडिट या अपडेट करवा सकते हो। और आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा 1 फरवरी के बाद से आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो रिटन एग्जाम है, इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर ऑल UG एंड PG प्रोग्राम 14 फरवरी को है। याद रखना 14 फरवरी को आपका पेपर होगा। आपका जो आंसर की है 17 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में आ जाएगा। और आपको अगर चैलेंज करना हो तो 17 फरवरी 20 फरवरी के बीच में आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए 500 पे करना होगा। अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो आपका लास्ट फरवरी और मिड मार्च के बीच में आ जाएगा। अगर हम लोग सिचुएशन टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू की बात करें तो आपका अप्रैल मई में हो जाएगा। और जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा आफ्टर सिचुएशन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू, एंड ऑफ मई और स्टार्टिंग ऑफ जून में आपको फाइनल रिजल्ट बता दिया जाएगा। और आपका जो काउंसलिंग होना है मई के एंड या फिर जून में होगा आपका। और यहाँ पे नोट है, एडमिट कार्ड रिजल्ट एंड काउंसलिंग शेड्यूल विल बी अवेलेबल ऑन NIFT वेबसाइट ओनली। तो NIFT वेबसाइट को आपको रेगुलरली चेक करते रहना होगा रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, रिजल्ट, काउंसलिंग शेड्यूल। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बैचलर प्रोग्राम की बात करेंगे, उसके अंदर क्वालिफाइंग एज की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है कि आपकी जो मैक्सिमम एज है 24 ईयर होना चाहिए टिल 1 अगस्त 2021। याद रखना 2021 तक आपका जो एज होना चाहिए, मैक्सिमम एज 24 ईयर होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आपकी एज है तो आप बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे बैचलर ऑफ डिजाइन की क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसको सिंपली आपको क्लास 12 पास होना चाहिए। किसी भी सेंटर, स्टेट या कोई भी बोर्ड से आप पास हो, नेशनल ओपन स्कूल से भी पास हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी आपका एडमिशन होने वाला है। या फिर आपका AICTE के थ्रू आपने कोई 3 या फिर 4 ईयर का डिप्लोमा है, उसके बाद भी आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे याद रखना है बैचलर ऑफ डिजाइन के लिए कोई स्पेशलाइजेशन क्लास 12 में नहीं मांगा जाता है। सिंपली आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आपका एडमिशन हो सकता है। अगर हम लोग बात करें फैशन टेक्नोलॉजी का,
तो उसके एडमिशन के लिए क्लास 12 में आपको फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथ्स होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है आपका कि क्लास 12 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए, या फिर आपका 3 या फिर 4 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ब्रांच आपका इंजीनियरिंग का होना चाहिए। अगर आप क्लास 12 नेशनल ओपन स्कूल से पास आउट हो लेकिन आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। याद रखना, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में आपको जो क्लास 12 में सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। अब हम लोग अगर मास्टर प्रोग्राम की बात कर ले तो इसमें जो क्वालिफाइंग एज है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज बार नहीं। अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले मास्टर प्रोग्राम इन डिजाइन, तो इसके लिए आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो किसी भी कोर्सेज से रिगार्डिंग हो, बस सिर्फ और सिर्फ आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है मिनिमम 3 इयर्स का, लेकिन आपका जो डिप्लोमा करना होगा या तो NIFT से करना होगा या फिर आपका NID से करना होगा। यहाँ पे आपका नोट गिवन है, तो नोट में बेसिकली कह रहा है कि जो आपका मास्टर डिग्री है वो एडवांस कोर्स है। तो अगर मान लो कोई अदर कोर्सेज वाला भी एडमिशन ले रहा है तो उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए डिजाइनिंग फील्ड के अंदर, क्योंकि इस मास्टर डिग्री में आपका जो बेसिक है डिजाइनिंग फील्ड का उसके बारे में नहीं बताया जाएगा। अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले मास्टर प्रोग्राम इन फैशन, तो इसमें भी आपको सिंपली कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या फिर आपको डिप्लोमा अगर है मिनिमम 3 इयर्स का NIFT या फिर आपका NID से, तो आप एलिजिबल हो। अगर हम लोग मास्टर प्रोग्राम इन फैशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए फैशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम NIFT से, या फिर BE BTech डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट नोट है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, काउंसलिंग के वक्त आपको रिजल्ट प्रोवाइड करना होगा। आप अगर काउंसलिंग के वक्त अपना रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाते हो तो जो आपका एडमिशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बैचलर ऑफ डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो आपका जो क्रिएटिविटी एबिलिटी टेस्ट होगा उसका जो वेटेज है 50% है, जनरल एबिलिटी टेस्ट की जो वेटेज है 30% है, सिचुएशन टेस्ट का वेटेज 20% है। वहीं अगर हम लोग बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो आपका सिर्फ जनरल एबिलिटी टेस्ट होने वाला है जिसका वेटेज 100% है। अगर हम लोग मास्टर कोर्सेज की बात करें, मास्टर ऑफ डिजाइन में आपका जो क्रिएटिविटी एबिलिटी टेस्ट है उसका वेटेज 40% है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का वेटेज 30% है, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज है 30% है। मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट की बात करें तो आपका जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसका वेटेज 70% है, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू 30% है। वहीं अगर हम लोग मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो जनरल एबिलिटी टेस्ट 70% और ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू 30% है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल्स अगर देख लें, आपका जो रिटन टेस्ट होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का, यहाँ पे बैचलर ऑफ डिजाइन के लिए भी है और आपका मास्टर ऑफ डिजाइन के लिए भी है। तो आपका जो लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। अगर हम लोग टाइम की बात करें तो आपको 120 मिनट मिलेगा, यानी 2 आवर मिलेगा। सेक्शन की बात कर लें तो जिससे जनरल एबिलिटी का 20 क्वेश्चन होगा दोनों केस में, कम्युनिकेशन एबिलिटी का 25 क्वेश्चन होगा BDS के केस में और 30 क्वेश्चन होगा मास्टर ऑफ डिजाइन के अंदर। इंग्लिश कंप्रेंशन की बात करें 25 क्वेश्चन होगा और आपका 30 क्वेश्चन होगा मास्टर डिग्री में। एनालिटिक एबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री में 15 क्वेश्चन, मास्टर डिग्री में 25 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की बात करें तो आपका जो बैचलर डिग्री है 15 क्वेश्चन और आपका जो मास्टर डिग्री है 15 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो बैचलर में 100 क्वेश्चन होगा और आपका मास्टर डिग्री में 120 क्वेश्चन होगा। याद रखना दोनों के केस में आपका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो 2 आवर है, यानी 120 मिनट्स है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो जनरल एबिलिटी टेस्ट बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और आपका मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट का है। और इससे पहले जो जनरल एबिलिटी टेस्ट था वो सिर्फ बैचलर ऑफ डिजाइन और मास्टर ऑफ डिजाइन के लिए था। अगर हम टाइम की बात करें, आपका जो पेपर होने वाला है वो 14 फेब को होने वाला है। तो यहाँ पे आपका टाइम गिवन है कैट का, गैट का अंडर बैचलर ऑफ डिजाइन में, मास्टर ऑफ डिजाइन में भी यहाँ पे कैट और गेट का टाइमिंग है। बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में भी जो गेट का पेपर होने वाला है उसका यहाँ पे टाइम मेंशन है। याद रखना है आपको बैचलर ऑफ डिजाइन में जो कैट और गेट का जो एग्जाम होगा वो 2 आवर का होगा और आपका जो बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी या फिर मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट में जो गेट का एग्जाम होने वाला है वो 3 आवर का होगा आपका। और आपका जो बैचलर ऑफ डिजाइन में जो आपका सिचुएशन टेस्ट होगा
वो सिर्फ जो कैट और जो गेट में क्वालिफाई हो जाएंगे वैसे स्टूडेंट का होगा। और फिर अगर हम लोग पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे कुछ टॉपिक गिवन है, यहाँ पे और भी गाइडलाइंस है रिगार्डिंग आपका फीस स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंस रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।